हुकूमत ने पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल भी 13 रुपये 80 पैसे महंगा होकर 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर पर जा पहुंचा। अगले एक हफ्ते के लिए नई कीमतों का इतलाक। हुकूमत ने पेट्रोल लेवी भी बढ़ा दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी में मजीद 9 रुपये 36 पैसे इजाफा किया गया। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $1 कमी से $71 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल 71 सेंट कमी से $75.6 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात कल पाकिस्तान में होंगे। अल अरबिया टीवी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका की टेक्निकल टीमें इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगी। अहम मुलाकात में हालिया कशीदगी और आबनाई हुर्मुज़ की सूरत हाल पर बात होगी। दूसरी जानिब अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्किल। एक्सियोस के मुताबिक मुमकिन तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। सालिसी के अमल में शरीक ज़राए के मुताबिक तनाव में कमी की कोशिशें जारी हैं। ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। हमने भी रजामंदी जाहिर कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है हम मुज़ाकरात करेंगे, मगर ईरान को वाज़े बता दिया कि जंग बंदी खत्म हो चुकी है, वो किसी गलतफहमी में ना रहें। अमरीकी सदर की ईरान को सख्त तरीन हमले की भी धमकी। कहा कि 1000 अमरीकी मिसाइल ईरान की तरफ नस्ब और हमले के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर ईरानी हुकूमत ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश की तो ईरान पर मजीद हज़ारों मिसाइल दागे जाएंगे। अमरीकी फौज को अहकामात मिल चुके हैं और वो ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए तैयार है। ईरान की अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा कहते हैं तेहरान ने वाशिंगटन से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की। इस्माइल बक़ाई ने तस्दीक की कि कतर की जानिब से इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत की दरख्वास्त को रद्द नहीं किया गया। कतरी वफ़द के साथ मशहद में अहम मुलाकात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमेरिका पर मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। कहा कि किसी भी मुआहदे पर अमल दोनों तरफ से ही मुमकिन है। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने मुआहदे के पैराग्राफ 9 की खुली खिलाफ वर्जी की। वज़ीर-ए-आज़म ख़ित्ते में हालिया कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राब्ते। ख़ित्ते में हालिया कशीदगी पर वज़ीर-ए-आज़म का गहरी तशवीश का इजहार। ईरान समेत तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करने की अपील। ईरानी सदर से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात से गुरेज ज़रूरी है। इस्लामाबाद में फ़हमती याददाश्त पर अमल दरामद ख़ित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर से भी राब्ता। फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात कल पाकिस्तान में होंगे। अल अरेबिया टीवी का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका की टेक्निकल टीमें इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगी। अहम मुलाकात में हालिया कशीदगी और आबने हॉर्मुज़ की सूरत हाल पर बात होगी। दूसरी जानिब ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्किल। एक्सियोस के मुताबिक मुमकिन तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। सालिसी के अमल में शरीक ज़राए के मुताबिक तनाव में कमी की कोशिशें जारी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की मजमूई सूरत हाल समेत ईरान अमरीका मुज़ाकरात का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने आलमी तिजारती गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और बहरी जहाज़ रानी की सिक्योरिटी हर सूरत यकीनी बनाने पर जोर दिया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का इयादा। गुफ्तगू के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया गया।
ईरान की अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा कहते हैं कि तेहरान ने वाशिंगटन से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की। इस्माइल बाकाई ने तस्दीक की कि कतर की जानिब से इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की दरख्वास्त को रद्द नहीं किया गया। कतरी वफ्द के साथ मशहद में अहम मुलाकात हुई। ईरान ने अपनी पोजीशन और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का कहना है ईरान कभी भी हथियार नहीं डालेगा। अगर अमरीका इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से पीछे हटता है तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। हम अमरीका की वादा खिलाफी पर डटे रहेंगे और ईरानी अवाम के हुकूक का दिफा करेंगे। कालिबाफ ने मजीद कहा, जंग का खात्मा दुनिया के ममालिक की तरजीह है, लेकिन सबको मालूम होना चाहिए कि ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए किसी के आगे नहीं झुकेगा। कालिबाफ का अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। स्पेन फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। स्पेन की जानिब से फेबियान रुइज और माइकल मरीनो ने गोल दागे, जबकि बेल्जियम की जानिब से वाहिद गोल चार्ली डी ने किया। सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला फ्रांस के साथ होगा। अमेरिका ने ईरान पर नई इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना ने कहा कि कार्रवाई आबन हॉर्मुज़ में बैन अल-अक़वामी तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के मालियाती नेटवर्क को हदफ बनाते हुए उनके आलमी असासों के निगरान अली अंसारी पर पाबंदियां आयद की गईं, जिन पर ईरानी हुकाम और पासदारानी इनकलाब के लिए करोड़ों डॉलर्स के फंड्स छुपाने और आलमी रियल एस्टेट नेटवर्क चलाने का इल्ज़ाम है। अमरीकी महकमा खारजा ने ईरानी नेटवर्क को हदफ बनाने के लिए जनरल लाइसेंस वाई भी जारी कर दिया। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात को अमरीकी हमलों की हिमायत पर जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का एक्स पैगाम में अमरीकी महकमे तिजारत की दस्तावेज़ का हवाला। कासिम गरीब आबादी कहते हैं कि वाशिंगटन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी समेत अमरीकी कौमी सलामती के मुफादात की हिमायत करने पर UAE के लिए बरामदी कंट्रोल में नरमी की, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि UAE इन हमलों में बराबर का शरीक है। स्पेन के जनूबी जंगलात में लगी आग तेजी से फैलने लगी। आतिशज़दगी के बायस 12 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो चुके। इलाकाई हुकाम का कहना है कि आग उंदलस की तारीख की मुहलिक तरीन जंगलाती आग है। मुतादिद अफराद अब भी लापता हैं। वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया है जब मुल्क शदीद गर्मी की लहर की जद में है। भारतीय रियासत गुजरात में मॉनसून बारिशों में और सैलाब की तबाहकारियां, 26 अमवात की तस्दीक, कई लापता अफराद की तलाश जारी। सूरत और नौसारी शहर सबसे ज्यादा मुतासर हुए। पानी उतरने के बाद घरों, सड़कों और बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान रिपोर्ट। रेलवे ट्रैक पर खड़े पानी में मछलियां तक आ गईं। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए 18 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 310 रुपए 71 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत भी 13 रुपए 80 पैसे बढ़कर 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अगले एक हफ्ते के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $1 कमी से $71 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल 71 सेंट कमी से $75.6 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर ख़िते-ए-क़याम के लिए कोशा। अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए राबिते शुरू कर दिए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक पाकिस्तान, कतर, तुर्किया, मिस्र और सऊदी हुकाम ने वाशिंगटन और तेहरान के साथ मुतादिद अहम टेलीफोनिक राबिते किए। सालिस ममालिक की पहली तरजीह कशीदगी का खात्मा और फिर तकनीकी टीम्स के दरमियान मुज़ाकरात की तारीख तय करना है। अमरीकी हुकाम ने राबितों की तस्दीक कर दी। कहा, ट्रंप इंतजामिया तनाज़े के हल के लिए पुरज़्म है। तेहरान के इक़दामात ने मुज़ाकराती अमल को मुतासिर किया।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अरकान असम्बली के लिए इस्तेहकाक और इख्तियारात के कानून पर नजरसानी का फैसला। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम ने पार्लिमानी कायदीन का इजलास पीर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों की आरा, तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात पर मुशावरत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मेंबरान असम्बली की ज़्यादातर मराद 1988 के कानून में पहले से मौजूद थी। असम्बली इजलास के दौरान अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना नए कानून में शामिल की गई। MPA को हल्के में अफसरान का इजलास बुलाने का इख्तियार नए कानून में शामिल हुआ। MPA की गिरफ्तारी से कबल स्पीकर की इजाजत लाजमी करार दी गई। नए कानून में ममनुआ बोर लाइसेंस की तादाद 4 से बढ़ाकर 8 कर दी गई। अहलिया के लिए असेंबली ID कार्ड और सरकारी पासपोर्ट की सहूलत भी नए कानून में शामिल। सहाफियों के लिए जुर्माने और कैद की मुद्दत में इजाफा किया गया।